किसी दूर दराज मुल्क में बादशाह सुल्तान जहीरुद्दीन अपनी हुकूमत चला रहे थे। उनका नाम दूर दूर तक अदल और इंसाफ के लिए मशहूर था, लेकिन अब वह काफी बूढ़े और बीमार हो चुके थे। उनकी रगों में जो जोश और ताकत कभी दौड़ा करती थी, अब एक थकी हुई सांस बन चुकी थी। उनके दो बेटे थे, बड़ा शहजादा शहजाद कमरुद्दीन और छोटा शहजादा शहजाद रियाजुद्दीन। एक दिन जब बादशाह ने महसूस किया कि उनका आखिरी वक्त करीब है, तो उन्होंने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। कमजोर आवाज में बोले, बेटो, मेरा वक्त अब पूरा हो चुका है। मैं तुम दोनों को कुछ नसीहतें देकर जाना चाहता हूं। उन्होंने बड़े बेटे की ओर देखा और कहा, कमर, तू मेरा बड़ा बेटा है, रियाज तेरा छोटा भाई है, लेकिन वह तेरा दाहिना हाथ है। मेरी ताजपोशी, मेरी गद्दी, सब कुछ तुझे सौंप रहा हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तू अपने भाई को भुला दे। तेरा फर्ज है कि तू उसका ख्याल रखे। और रियाज, तुझे अपने बड़े भाई की बात माननी होगी, चाहे वो कोई भी बात कहे। दोनों शहजादे भावुक हो उठे। उन्होंने वादा किया कि वो अपने पिता की नसीहतों को कभी नहीं भूलेंगे, और फिर कुछ ही दिनों में बादशाह सुल्तान जहीरुद्दीन इस दुनिया से रुखसत हो गए। शहजाद रियाजुद्दीन को शिकार का बेहद शौकत था। एक दिन सुबह सवेरे वह अपने बड़े भाई शहजाद कमरुद्दीन के पास आया और बोला, भाईजान, आज दिल कर रहा है जंगल की सैर करूं, थोड़ा शिकार भी खेलूं। शहजादा कमर, जो अब तख्त पर बैठ चुका था, अपने पिता की नसीहत को याद करते हुए बोला, रियाज, अभी वक्त ठीक नहीं है। चारों तरफ अजनबी सरहदें फैली हैं। मैंने सुना है कुछ इलाकों में अजीबोगरीब घटनाएं भी हो रही हैं। तुम मत जाओ। लेकिन शहजादा रियाज अपनी जिद पर अड़ा रहा। भाईजान, मैं कोई बच्चा नहीं हूं, तलवार चलाना जानता हूं, घोड़े की रफ्तार माप सकता हूं। बस कुछ देर की बात है, मैं लौट आऊंगा। कमर ने मना किया, लेकिन रियाज ने उसकी एक न सुनी। बिना किसी को बताए अपनी तलवार और कमान उठाकर घोड़े पर सवार हुआ और निकल पड़ा घने जंगल की ओर। घना जंगल, ऊंचे दरख्त, परिंदों की अजनबी आवाजें, लेकिन शहजादे को न डर था, न ही कोई परवाह। तभी उसकी नजर एक बेहद हसीन और रहस्यमयी महल पर पड़ी। सफेद संगमरमर से बना वो महल जैसे किसी जादू की दुनिया में खड़ा हो। उसकी खिड़कियां झिलमिलाती थीं और हर कोने से एक रहस्यमयी रोशनी फूटती थी। जैसे ही शहजादा अंदर गया, उसे एहसास हुआ कि यह महल आम नहीं है। तभी एक आवाज गूंजी, कौन है जो मेरे महल में बिना इजाजत दाखिल हुआ है? सामने आई एक हुस्न की मलिका, शहजादी माहिरा। उसकी आंखों में चमक थी, पर चेहरे पर सख्ती। शहजादा उस हुस्न को देखकर कुछ पल को भूल गया कि वो कहाँ है। तुम कौन हो? शहजादी ने पूछा। मैं शहजाद रियाजुद्दीन हूं, सुल्तान जहीरुद्दीन का बेटा। अगर यहां आए हो तो मेरी 3 पहेलियां हल करो, वरना तुम इस महल से बाहर नहीं जा सकते। शहजादा मुस्कुराया, लेकिन उसे क्या पता था कि ये पहेलियां आसान नहीं थीं, और उसकी आजादी अब एक जालिम इम्तिहान में बंध चुकी है। शहजादा रियाजुद्दीन उस रहस्यमयी महल के आलीशान हॉल में खड़ा था। चारों ओर रेशमी पर्दे लहराते थे, दीवारों पर नफीस नक्काशी थी, और एक ऊंचे तख्त पर बैठी थी शहजादी माहिरा। एक ऐसी शहजादी जिसे देखकर दिल तो मोहित हो जाए, मगर आंखों में जो तेजी थी वो किसी तलवार से कम न थी। शहजादा घुटनों के बल बैठ गया और बोला, शहजादी, आपके हुस्न ने मेरी रूह को छू लिया है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे निकाह की दरख्वास्त करूं। शहजादी माहिरा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में कोई नरमी नहीं थी। निकाह? उसने कहा। शहजादा, मेरी जिंदगी में कोई भी आसानी से दाखिल नहीं हो सकता। अगर वाकई मुझे पाने की चाह है तो पहले तुम्हें मेरी 3 पहेलियां हल करनी होंगी। शहजादा बोला, कहो, क्या हैं वो पहेलियां? शहजादी ने अपनी उंगली उठाई और पहला सवाल हवा में तैरता हुआ जैसे गूंजने लगा। ऐसी चीज जो हर शख्स की जिंदगी में आती है, लेकिन कोई उसे रोक नहीं सकता, जो आए तो लौट कर न जाए और साथ सब कुछ बहा ले जाए। बताओ वो क्या है? शहजादा कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, वक्त। शहजादी ने सिर हिलाया, सही, लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। फिर उसने दूसरा सवाल पूछा, एक ऐसा घर जो दीवारों से नहीं बनता, मगर सब उसमें रहते हैं। वो कभी दिखता नहीं, लेकिन महसूस किया जा सकता है। बताओ वो क्या है?
इस बार शहजादा थोड़ा झिझका, सोच में डूब गया, फिर मुस्कुराया। ख्वाब हर किसी का होता है लेकिन दिखता नहीं। शहजादी की आंखें एक पल को ठहरी, फिर उसने तीसरी और आखिरी पहेली पूछी। ऐसी चीज जो जितनी ज्यादा बांटी जाए उतनी ही बढ़ती है, मगर अगर तुम इसे छुपाओ तो मर जाती है। बताओ क्या है? शहजादा अब थक चुका था, उसका माथा पसीने से भीग गया। वो सोच में डूबा रहा और चुप। शहजादी का चेहरा अब सख्त होता गया। तुम हार गए शहजादे, वह बोली। इस पहेली का जवाब था मोहब्बत, और तुम इसे न पहचान सके। तभी महल के फर्श से जंजीरें निकलीं और शहजादे को जकड़ लिया। अब तुम मेरे कैदी हो, जब तक कोई तुम्हें यहां से छुड़ाने ना आए या मेरी नई शर्तें पूरी न कर दे। शाम का झुटपुटा छा चुका था। शाही महल के ऊंचे बुर्जों पर दिए जल उठे थे, लेकिन बादशाह बने शहजादा कमरुद्दीन के चेहरे पर कोई रोशनी न थी। वो महल की छत पर अकेला बैठा दूर आसमान को देख रहा था, जहां उसका छोटा भाई रियाज गया था और अब तक लौटा नहीं था। तभी उसके पास आकर बैठा उसका वफादार और दिलेर बाज जफर। जफर कोई आम परिंदा नहीं था। वह बोल सकता था, सोच सकता था और शहजादे के दिल की बात समझ सकता था। शहजादे, जफर बोला, रियाज को गए 3 दिन हो चुके हैं। मैं हवा की खुशबू से भी पहचानता हूं कि वह इस जमीन पर कहां है, और अब मेरे परों में बेचैनी है। शहजादा खड़ा हुआ, उसकी आंखों में जुनून और चिंता दोनों थे। जफर, मेरा दिल भी यही कहता है कि रियाज किसी मुश्किल में है, लेकिन मैं एक हाकिम हूं, अपनी रियाया को कैसे छोड़ दूं? जफर उसके कंधे पर बैठ गया। अगर तुम्हारा भाई लापता हो जाए तो क्या रियाया को शहजादा चाहिए या भाई? पहले भाई को तलाशो, फिर गद्दी को संभालना। शहजादा कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने फैसला कर लिया। जफर, तुम उड़कर जंगलों की ओर जाओ, देखो कोई निशान मिले। मैं अपने घोड़े तूफान के साथ कल सुबह रवाना हो जाऊंगा। अगर मेरा भाई इस दुनिया में कहीं भी है तो मैं उसे जरूर ढूंढ निकालूंगा। जफर ने पर फड़फड़ाए और बोला, मैं हवाओं से बातें करता हूं शहजादे, और तुम्हारे भाई की चीखें अब उन हवाओं में घुलने लगी हैं। और फिर वह उड़ गया, अंधेरी रात की चादर को चीरता हुआ। इधर शहजादा कमर ने अपने तलवार को चमकाया और आंखों में मोहब्बत व वफा की लौ जलाकर एक लंबे सफर की तैयारी शुरू कर दी। रात का सन्नाटा चारों ओर पसरा था। जंगल की गहराई में हवा भी कुछ फुसफुसा रही थी। झपर, शहजादे का वफादार बाज, अब ऊंचाई से जंगल का चप्पा चप्पा देख रहा था। उसके तेज नजरों से कोई चीज छिप नहीं सकती थी। अचानक उसे एक इलाका नजर आया जहां दरख्त कुछ ज्यादा ही सलीके से लगे थे, जैसे किसी इंसानी हाथ ने उन्हें जमाया हो। वहां की जमीन पर कोई चमत्कारी रोशनी थी जो आम जंगल की बात न थी। जफर फौरन नीचे उतरा। जैसे ही वह एक पुरानी झील के पास पहुंचा, उसे एक सुनहरी पंख मिला, ठीक वैसा ही पंख जैसा शहजादा रियाज की पोशाक पर था। पंख पर अब भी उसका इत्र बसा हुआ था। ये वही है, जफर ने अपने दिल में महसूस किया। तभी झील के पानी में एक रहस्यमयी परछाई उभरी, एक नारी आकृति जो धुंधली थी, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने जफर को देखा और कहा, अगर शहजादे को बचाना चाहते हो तो उसे रोक सको तो रोक लो। वो जाल में जा चुका है। वो महल जिसे इंसानी आंखें नहीं देख सकती, अब उसकी कैद बन चुका है। जफर घबरा गया। वह कुछ कहता, उससे पहले ही परछाई पानी में गायब हो गई। लेकिन अब सुराग मिल चुका था। वह तेजी से उड़ चला, सीधे शहजादे कमर की ओर। उधर महल में शहजादा कमर पूरी तैयारी में था, चमचमाती तलवार, मजबूत कवच और उसका घोड़ा तूफान। जैसे ही जफर उसके पास पहुंचा, उसने पंख उसके सामने गिराया और बोला, मैंने रियाज के निशान पा लिए हैं, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा। जिस महल में वो है, वहां पहुंचने के लिए 7 जंगल, 3 पहाड़ और 2 दरिया पार करने होंगे, और रास्ते में कई ऐसी शक्तियां मिलेंगी जो हमें रोकने की कोशिश करेंगी। शहजादा कमर की आंखों में अब जज्बा भड़क उठा। चाहे कैसी भी मुश्किलें आईं, मैं अपने भाई को लेकर लौटूंगा। सूरज की पहली किरणें जमीन को छू रही थीं और शहजादा कमरुद्दीन अपने सफर पर निकल चुका था। उसका घोड़ा तूफान तेजी से दौड़ रहा था और कंधे पर बैठा झपर आसमान से रास्ते की निगरानी कर रहा था।
उनके सामने पहला जंगल था, जंगल-ए सुकूत। एक ऐसा जंगल जहां कोई आवाज नहीं होती थी, न परिंदे चहचहाते, न पत्ते सरसराते। सब कुछ अजीब सन्नाटे में डूबा था, जैसे पूरा जंगल सो रहा हो या किसी रहस्य में बंधा हो। जैसे ही वे जंगल के भीतर दाखिल हुए, तूफान की चाल धीमी हो गई। शहजादा नीचे उतरा और चारों ओर देखने लगा। जफर, उसने फुसफुसाकर कहा, यह जगह कुछ अलग है। ये खामोशी, जैसे कोई हमें देख रहा हो। जफर ने गर्दन घुमाई और बोला, यह जंगल बोलता नहीं, लेकिन सुनता है। यहां हर कदम गिना जाता है, संभल कर चलो। अचानक एक पेड़ की डाल हिली, फिर दूसरी, और फिर जमीन से धुएं जैसी परछाइयां उठने लगीं। वे इंसानों की शक्ल में थीं, लेकिन उनके चेहरे धुंधले थे। उनमें से एक बोली, तुम वो हो जो जंगलों की सरहद तोड़कर अंदर आया है। बताओ, क्या तुम्हारे पास उस मोहब्बत की लौ है जो हमें रोशनी दे सके? शहजादा थोड़ा हैरान हुआ। मैं अपने भाई को तलाशने निकला हूं, और अगर मेरा इरादा नेक है तो मेरी मोहब्बत भी सच्ची है। एक परछाई आगे आई और शहजादे की छाती पर हाथ रखा। उसकी हथेली से एक हल्की रोशनी निकली और तभी पूरे जंगल में हलचल मच गई। पत्तियां हिलने लगीं, पंछी चहचहाने लगे और जंगल में जीवन लौट आया। तुम पहले इम्तिहान में पास हुए, परछाई बोली। अब आगे बढ़ो, लेकिन याद रखना, हर जंगल अपनी एक कीमत मांगता है। जैसे ही शहजादा जंगल पार कर बाहर निकला, उसके कदमों के नीचे एक फूल खिला, जिसे नूर-ए गुल कहते थे। ये फूल केवल सच्चे इरादों वालों को मिलता था। शहजादा कमर ने उसे संभालकर अपनी तलवार की मूठ से बांध लिया। यह पहला जंगल था, जफर बोला। अब अगला है जंगल-ए-आजमाइश, जहां हर चीज तुम्हें धोखा दे सकती है, यहां तक कि तुम्हारा दिल भी। शहजादा कमर और उसका बाज जफर अब दूसरे जंगल में दाखिल हो चुके थे, जंगल-ए-आजमाइश। इस जंगल का हर पेड़, हर परछाई एक भ्रम थी। यहां सच्चाई और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो जाती थी। कहा जाता था कि जो भी इस जंगल में दाखिल होता है, उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना पड़ता है। घोड़ा तूफान अचानक रुक गया। हवा में एक अजीब खुशबू फैल गई थी, जैसे किसी पुराने महल की रेशमी दीवारों से उठती हो। जफर शहजादे के कंधे पर आ बैठा और धीरे से बोला, होशियार रहो शहजादे, इस जंगल में आंखें नहीं, दिल धोखा खा जाते हैं। तभी सामने एक रोशनी चमकी और उस रोशनी में एक चेहरा उभरा। शहजादा रियाज का चेहरा। वो दर्द से कराह रहा था। भाईजान, मुझे बचाइए, ये शहजादी मुझे मार डालेगी, जल्दी आइए। शहजादा कमर का दिल कांप उठा। रियाज, उसने चीखते हुए घोड़े को दौड़ा दिया। जफर चिल्लाया, नहीं, ये जाल है, ये रियाज नहीं, ठहरो। लेकिन शहजादा अब सुन नहीं रहा था। जैसे ही वह उस चेहरे की ओर पहुंचा, अचानक सब कुछ बदल गया। चेहरा हवा में गायब हो गया और उसके नीचे की जमीन धंसने लगी। शहजादा नीचे गिरने वाला था कि तभी जफर ने अपनी चोंच से उसकी तलवार की मूठ खींची और आवाज दी, अपनी मोहब्बत की कसम, संभालो खुद को। शहजादा एक झटके से होश में आया और तलवार को जमीन में गाड़ दिया। वह फिसलते हुए रुक गया। जैसे ही वह उठा, उसके सामने एक बुजुर्ग फकीर खड़ा था। सफेद लिबास, चमकती आंखें और होठों पर हल्की मुस्कान। हर रास्ते में जो दिखे वह सच्चा नहीं होता। हर आवाज जो पुकारे वह अपना नहीं होती। अगर दिल से देखोगे तो धोखा नहीं खाओगे। शहजादा चुपचाप सिर झुकाकर बोला, मैंने अपने दिल को कमजोर पड़ने दिया, लेकिन अब नहीं। फकीर ने अपने झोले से एक चांदी का पत्थर निकाला और कहा, इसे अपने पास रखो। यह पत्थर धोखे की परछाइयों को दूर करेगा। और याद रखो, अगली मंजिल पहले से ज्यादा खतरनाक है, जंगल-ए-साया, जहां अंधेरा भी जिंदा होता है। सूरज जैसे ही ढलता गया, आसमान की रोशनी गायब होने लगी और सामने एक अजीब सी धुंध उतर आई। शहजादा कमरुद्दीन ने जब अगला कदम बढ़ाया तो जमीन ठंडी और नम सी लगने लगी। हवा अब ठहर चुकी थी। वो पहुंचा था तीसरे जंगल की सरहद पर, जंगल-ए-साया। यह वो जंगल था जहां अंधेरा सांस लेता था और परछाइयां इंसानों की तरह पीछा करती थीं। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ, चारों ओर धुंधला अंधकार फैल गया। पेड़ों की टहनियां इस कदर मुड़ी हुई थीं कि आसमान बिल्कुल ढक चुका था। सिर्फ शहजादा, उसका घोड़ा तूफान
और उसका वफादार बाज जफर ही अब उस वीराने में मौजूद थे। जफर, शहजादा ने धीरे से कहा, इस जंगल में रोशनी क्यों नहीं है? क्या सूरज यहां उगता ही नहीं? जफर की आवाज भी धीमी हो गई। यहां रोशनी आती है, लेकिन डर उसे लौटा देता है। यहां हर डर एक शक्ल ले लेता है और हर परछाई एक साया बन जाती है। अचानक एक कंटीली बेल जमीन से निकली और तूफान के पिछले पांव को लपेट लिया। घोड़ा बेकाबू होकर चिल्लाया। शहजादा झट से उतरा और तलवार से बेल काट दी, लेकिन उस कटे हुए हिस्से से एक चीख निकली, एक औरत की चीख। अगले ही पल चारों ओर से परछाइयां उठीं। कभी वो रियाज के चेहरे में बदलीं, कभी शहजादी की, कभी शहज अपने ही शक्ल में। कौन हो तुम लोग? शहजादा गरजा। एक परछाई आगे आई और बोली, हम वो हैं जो तेरे दिल में छिपे हैं। तेरा डर, तेरा शक, तेरा घमंड, जब तक तू हमें स्वीकार नहीं करेगा, हम तुझे निगल लेंगे। शहजादा सांसें तेज हो गईं, लेकिन तभी जफर ने उसकी गर्दन के पास फुसफुसाया, चांदी का पत्थर। अभी। शहजादे ने झोले से चांदी का पत्थर निकाला और जैसे ही उसे हवा में लहराया, सारी परछाइयां एक चीख के साथ गायब हो गईं। जंगल में पहली बार हल्की रोशनी छाई। पेड़ अपनी जगह लौट आए, बेलें सिमट गईं और एक पतली सी पगडंडी दिखाई दी, जंगल से बाहर जाने का रास्ता। शहजादा थका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर अब दृढ़ता थी। मैं डर से जीत चुका हूं, अब मोहब्बत के लिए, अपने भाई के लिए कोई साया मुझे रोक नहीं सकता। जैसे ही शहजादा जंगले साया से बाहर निकला, सामने एक खुला मैदान फैला था। मैदान के बीचों बीच थी एक झील, नीली, शांत और अजीब तरह से चमकती हुई। उस झील का नाम था झील ए एहसास। ये कोई आम झील नहीं थी, यह इंसान के जज्बात पढ़ लेती थी, उसके दिल की सच्चाई या झूठ को आईना दिखाती थी। झील के किनारे पर एक पत्थर पर नक्श बना हुआ था। इस झील में वही कदम रखे जिसके इरादे पाक हों, जो दिल में खोट लाए वो हमेशा के लिए खो जाए। शहजादा ठिठक गया। झफर उसके कंधे पर बैठा रहा, चुपचाप। क्या तू तैयार है? झफर ने पूछा। शहजादा ने गहरी सांस ली और झील की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने झील के पहले पत्थर पर कदम रखा, पानी हलचल में आ गया। लहरें उठीं और झील के बीचों बीच एक आईना बन गया, पानी का बना हुआ। उस आईने में शहजादा अपनी शक्ल देखने लगा, लेकिन वो सिर्फ उसकी शक्ल नहीं थी, उसकी यादें, जज्बात, गलतियां, मोहब्बत सब दिखाई देने लगे। उसे अपने भाई रियाज की हंसी दिखी, बचपन की नर्म यादें, फिर उस पर गुस्सा करते लम्हे, शहजादी की पहली झलक और फिर उसका गम में डूबा चेहरा। झील से आवाज आई, क्या तू मोहब्बत को समझता है या सिर्फ उसे पाने की जिद करता है? शहजादा शांत रहा, फिर बोला, मैं मोहब्बत को जीतना नहीं चाहता, मैं उसके काबिल बनना चाहता हूं। पानी में हल्का सा कंपन हुआ और झील के बीचों बीच एक कमल का फूल खिला, गुले दिलनवाज। ये वही फूल था जिसे सिर्फ सच्चे दिल वाला पा सकता था। शहजादा कमर ने वो फूल उठाया और अपनी तलवार के पास बांध दिया। अब उसकी तलवार सिर्फ हथियार नहीं थी, उसमें मोहब्बत और एहसास भी जुड़ चुका था। झील के उस पार रास्ता खुल चुका था, अब उसे अगले इम्तिहान की ओर ले जाना था। झीले एहसास के पार शहजादा कमर ने जैसे ही कदम रखा, एक वीरान सरजमीन ने उसका इस्तकबाल किया। सामने एक उजड़ी हुई बस्ती थी, धूल भरी हवाएं, टूटी छतें और बंद दरवाजे। हर चीज मानो किसी दर्दनाक हादसे की गवाही दे रही थी। यह बस्ती कभी गुलजार रही होगी, लेकिन अब यहां सिर्फ खामोशी की चीख थी। झफर ने फुसफुसाकर कहा, यह है कस्बा खामोश, जो सदियों से एक रहस्य में डूबा है। कहते हैं यहां की आबादी एक ही रात में गायब हो गई थी। न किसी ने कुछ सुना, न किसी ने कुछ देखा। शहजादा ने घोड़े को धीरे धीरे बस्ती में बढ़ाया। हर मकान एक कहानी सुनाना चाहता था, लेकिन आवाज किसी में नहीं थी। तभी एक पुराना दरवाजा अचानक खुद ब खुद खुला। भीतर एक बूढ़ा तावीज पहने फकीर बैठा था, आंखें बंद। लेकिन जैसे ही शहजादा अंदर गया, उसने कहा, तेरा आना लिखा गया था। इस वीरान बस्ती को फिर से जागने के लिए एक सच्चे दिल वाले की जरूरत थी। क्या हुआ इस बस्ती को? शहजादे ने पूछा। फकीर ने एक टूटी हुई अलमारी से एक शीशा निकाला। आईना ए हकीकत, इसमें देख, उसने कहा। शहजादा जैसे ही आईने में देखता है,
एक नजारा उभरता है, एक शहजादी, वही रहस्यमयी शहजादी जो रियाज को कैद कर चुकी थी। वो इस बस्ती में आई थी और उसने एक खेल खेला था। लोगों को उनके अपने लालच, डर और गुरूर में उलझा दिया था। उन्होंने एक दूसरे को ही बर्बाद कर डाला। अगर तू इस बस्ती को दोबारा रोशन करना चाहता है, फकीर बोला, तो तुझे इन लोगों की भूलों का बोझ अपने कंधे पर उठाना होगा और उनकी आत्माओं से माफी मांगनी होगी। शहजादा झुका। उसने हर घर के आगे सिर झुकाया, हर वीराने से दुआ मांगी, और तब कहीं जाकर हल्की हवा चली। एक बच्चे की हंसी गूंजी और फिर एक चूल्हा जल उठा। बस्ती की एक खिड़की से रोशनी बाहर निकली। बस्ती जाग चुकी थी। फकीर ने शहजादे को एक तांबे की अंगूठी दी। ये तुझ पर रखी हर नजर को पहचान लेगी, चाहे वो मोहब्बत की हो या मक्कारी की। अब सफर आगे बढ़ना था। कस्बा ए खामोश की जागृति के बाद शहजादा कमरुद्दीन ने अपने सफर को फिर से जारी रखा। अब उसके सामने था एक सुनसान और ऊंचा पहाड़, कोह ए तन्हाई। इस पहाड़ की चोटी पर स्थित थी एक रहस्यमयी दरगाह, जिसका नाम था दरगाह ए सुकूत, यानी चुप्पी की दरगाह। जफर ने धीमी आवाज में कहा, इस दरगाह में न कोई बोलता है, न कोई सुनता है। यहां हर जवाब तुझे अपनी रूह से खोजना होगा। शहजादा चुपचाप घोड़े से उतरा और सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर सीढ़ी पर कोई न कोई उर्दू शेर खुदा हुआ था। जो खुद को समझा नहीं, वो दुनिया को क्या समझेगा। खामोशी कभी कभी वो सच बोलती है जो अल्फाज नहीं कह पाते। जैसे जैसे वह ऊपर बढ़ा, हवा और ठंडी होती गई और दिल किसी अनदेखे बोझ से भरने लगा। दरगाह का दरवाजा खुला और अंदर सिर्फ एक चटाई, एक चिरागा और एक किताब रखी थी, किताब-ए नफ्स। जैसे ही शहजादा किताब को छूता है, सब कुछ सफेद हो जाता है। वह खुद को एक सूने मैदान में पाता है, अकेला। सामने उसका अक्स खड़ा होता है, ठीक वैसा ही जैसा वो था, लेकिन आंखों में दर्द और चेहरे पर कठोरता थी। तू कौन है? शहजादा पूछता है। मैं वही हूं जो तूने छोड़ दिया था। मैं तेरा अंदरूनी गरूर, तेरा अहंकार, तेरा फैसलों पर पछतावा। मैं अपने भाई की तलाश में हूं, मैं मोहब्बत के लिए सफर कर रहा हूं, शहजादा कहता है। लेकिन क्या तूने खुद को पा लिया? वह अक्स मुस्कुराता है। तभी एक नूरानी आवाज गूंजती है, जो खुद से मिल गया वही हर मंजिल को पा लेता है। शहजादा चुप हो जाता है, आंखें बंद करता है और अपने दिल में झांकता है। वहां उसे अपने भाई की मुस्कुराहट, शहजादी की आंखें और अपनी गलतियां दिखती हैं। जब वह आंखें खोलता है, दरगाह में लौट आता है। किताब अब खुल चुकी है और उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी है, अब तू तैयार है अगली रूहानी परख के लिए। जफर उसकी कंधे पर बैठता है और कहता है, चलो, अगली कड़ी और कठिन राह तेरा इंतजार कर रही है। शहजादा कमरुद्दीन और उसका वफादार बाज जफर दरगाह ए सुकूत की रहस्यमयी परख को पार कर चुके थे। अब उनकी राह उन्हें एक चकाचौंध से भरे रेगिस्तान की ओर ले गई, जिसका नाम था सहरा ए नूर। यह कोई आम रेगिस्तान नहीं था। यहां रेत की हर लहर सोने की तरह चमकती थी और हर कण में एक भूला हुआ राज दफन था। सूरज की तपिश के बावजूद वहां की रोशनी सुकून देने वाली थी, लेकिन जैसे ही शहजादा रेगिस्तान के भीतर दाखिल हुआ, उसकी परछाई गायब हो गई। जफर चिंतित हुआ, तेरी परछाई कहाँ गई? तभी एक आवाज हवा में गूंजी, जो इस सहरा में दाखिल होता है, उसका अक्स उससे जुदा हो जाता है। अगर अक्स उसे पहचानने से इनकार कर दे, तो वह कभी इस रेगिस्तान से बाहर नहीं निकल सकता। शहजादा ठिठक गया। तभी रेत से एक इंसानी शक्ल उभरी। वही उसके जैसी थी, लेकिन आंखों में बेरुखी थी। तू मैं नहीं है, उस अक्स ने कहा। क्यों? शहजादा बोला, क्योंकि तू मोहब्बत की राह पर है, लेकिन अपने डर और नफरत से अभी तक जूझ नहीं पाया। मैं वही हूं जिसे तू छुपाता फिरता है। अक्स ने तलवार खींच ली। अब लड़ाई थी, अपने आप से। हर वार में यादें थीं, अपने भाई से की गई रूखी बातें, अपनी जीत की जिद, अपनी हार का डर। शहजादा कमर लड़ता रहा, लेकिन मारने की बजाय उसने तलवार फेंक दी। मैं तुझसे भागता रहा, लेकिन अब मैं तुझे अपना हिस्सा मानता हूं। आ, मेरे साथ चल। अक्स मुस्कुराया और रेत में घुल गया। तभी परछाई लौट आई और हवा में से एक चमकती हुई रेत की माला जमीन पर गिरी। जफर ने कहा, यह माला तुझे हर उस धोखे से बचाएगी जो सच बनकर सामने आएगा। रेगिस्तान के आखिरी छोर पर एक दरवाजा नजर आया,
जो बादलों से बना था। अगला इम्तिहान इंतजार कर रहा है, लेकिन अब तू थोड़ा और तैयार है। जाफर फुसफुसाया। रेगिस्तान की तपती रेत से निकलकर शहजादा कमरुद्दीन एक नई दुनिया में दाखिल हुआ। सामने था एक बेहद खूबसूरत, रंग बिरंगा और महकता हुआ बाग, बाग ए फरेब। वहां की हवा में गुलाब और चमेली की खुशबू थी। पत्तियां जमुर्रत की तरह चमक रही थीं और परिंदों की मीठी आवाजें हर ओर गूंज रही थीं। लेकिन झपर ने फौरन फड़फड़ाकर चेताया, यहां जो कुछ दिख रहा है वह वैसा नहीं है। यह बाग मोहब्बत का इम्तिहान नहीं, बल्कि फरेब का जाल है। जैसे ही शहजादा आगे बढ़ा, एक नाजुक सी आवाज उसके कानों में पड़ी, कमर, तुम्हें मेरी याद नहीं आई? वो पलटा। सामने एक लड़की खड़ी थी, क़यामत सी हसीन, गुलनार की तरह मोहक। उसके चेहरे पर वही मासूमियत थी जो शहजादा कभी गुलनार की आंखों में देखा करता था। गुलनार? शहजादा हैरान था, लेकिन झप्पर जोर से चीखा, नहीं, ये वही नहीं है, ये फरेब की फूलों वाली परछाई है। शहजादा पीछे हटा, लेकिन उस लड़की ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। चारों ओर की बेलें उसके पैरों से लिपटने लगीं और हर फूल से एक मीठी लेकिन झूठी बात निकलने लगी। तुम थक चुके हो, अब यहीं रुक जाओ। तुम्हारे भाई को कोई नहीं बचा सकता। मोहब्बत सिर्फ धोखा है। शहजादे का दिल कांप उठा, आंखों में संशय भर गया। लेकिन तभी उसे झपर की आवाज याद आई। बाघ की हर मुस्कान में एक धोखा छुपा है। उसने आंखें बंद की, दिल को टटोला और फिर जोर से चिल्लाया, मैं तुझे पहचान चुका हूं। तू मेरी मोहब्बत नहीं, मेरी हार का डर है। अचानक वह लड़की धुआं बनकर उड़ गई। बेलें सूख गईं और बाग का रंग मुरझा गया। एक दरख्त के नीचे अब एक सफेद गुलाब रखा था और उसमें से एक हल्की सी रोशनी उठ रही थी। जफर ने धीरे से कहा, तू मोहब्बत को धोखे से जुदा करना सीख गया, अब तू उसके और करीब है। शहजादा गुलाब को उठाकर अपनी पगड़ी में सजाता है और आगे बढ़ता है, जहां दूर से एक नीले आसमान में एक उड़ता हुआ किला नजर आता है। किला ए हवा। तेज हवाओं से घिरा हुआ एक किला, नीले बादलों के बीच तैरता हुआ, न जमीन से जुड़ा और न ही आसमान में ठहरा हुआ। यही था किला ए हवा, जहां हवा हर राज को जानती थी और हर झूठ को उड़ा ले जाती थी। कहा जाता था कि यहां सिर्फ वही टिक सकता है जो अपने दिल में सच्चाई और इरादे में मजबूती रखता हो। शहजादा कमरुद्दीन जफर के साथ उस किले की सीढ़ियों पर पहुंचा। जैसे ही पहला कदम रखा, हवा एक सवाल बनकर गूंज उठी। क्यों चल पड़ा है तू इस राह पर? मोहब्बत के लिए या जीत के लिए? शहजादा कुछ नहीं बोला, बस एक गहरी सांस ली। दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर की दीवारों पर कोई दर्पण नहीं था, सिर्फ हवा की लहरें थीं जो आकार बनाती थीं और गायब हो जाती थीं। हर कमरे में हवा का रंग बदलता जाता, कभी सुनहरी, कभी राख जैसी, कभी गाढ़ी लाल। तभी जफर ने चिताया, इस किले में जो तू महसूस करेगा वही तेरे सामने आएगा। अचानक सामने एक कमरा खुला, जिसमें हवा ने एक दृश्य गढ़ा। वह उसका छोटा भाई था, कैद में, टूटा हुआ। शहजादा दौड़ा, लेकिन जैसे ही पास पहुंचा, वह दृश्य हवा में उड़ गया। क्या ये सच है? उसने झपर से पूछा। हवा सिर्फ वो दिखाती है जो तेरे डर और मोहब्बत से बना है। सच्चाई तक पहुंचने के लिए तुझे अपनी हर भावना को हवा के हवाले करना होगा। शहजादा एक खुले हॉल में पहुंचा, जहां बीचों बीच एक पतली सी रस्सी हवा में लटक रही थी। नीचे अंधेरा था। एक आवाज आई, सिर्फ वो जो मोहब्बत और ईमान के साथ चले वह इस रस्सी को पार कर सकता है। शहजादे ने पगड़ी कस ली, झपर को अपने कंधे पर बैठाया और बिना डरे चल पड़ा। हर कदम के साथ हवा जोर से चलती, कभी उसे गिराने की कोशिश करती, कभी फुसफुसाकर कहती, तू गिर जाएगा, तू कमजोर है, गुलनार तुझसे नफरत करती है। लेकिन उसने कुछ नहीं सुना, बस अपने दिल की धड़कनों को गिना। गुलनार की मोहब्बत, भाई की तलाश, अपने वादे की आवाज। अंततः जब वह रस्सी पार कर गया, हवा एक मीठे संगीत में बदल गई। किला ठहरा और उसके सामने एक चमकता हुआ मोती तैरता हुआ आया। मोती ए सिद्का, यानी सच्चाई का मोती। जफर मुस्कुराया, ये मोती हर धोखे को पहचानने की ताकत देगा, लेकिन अगली राह उससे भी कठिन है। शहजादा कमरुद्दीन जैसे ही किलाए हवा से नीचे उतरता है, उसके सामने एक नया मंजर खुलता है। एक शहर जो हर पल बदल रहा है।
एक गली जो अभी तंग थी, अगले ही पल चौड़ी हो जाती है। एक बुजुर्ग जो मुस्कुरा रहा था, अचानक से एक जवान बन जाता है। यही था रहस्यमयी शहर ए लम्हा, वक़्त की परछाइयों से बना शहर, जहां हर लम्हा एक इम्तिहान है। जफर बोला, यहां वक्त थमता नहीं। अगर तू किसी धोखे में फंसा तो सदी भर यहीं कैद रहेगा। शहजादा आगे बढ़ा। पहली गली में एक औरत अपने बीमार बच्चे को लिए बैठी थी। मदद करो, मेरे बेटे की सांसें टूट रही हैं। शहजादा रुक गया। जेब से वो दवा निकाली जो उसने एक सफर के दौरान बचाकर रखी थी और बच्चे को दे दी। तभी जफर ने देखा, औरत और बच्चा हवा में घुल गए। यहां करम भी परखा जाता है, जफर ने सर झुकाकर कहा। दूसरी गली में एक बूढ़ा शख्स मिला, जिसने कहा, मैं तेरा भाई हूं। मेरी शक्ल बदल गई है, मगर दिल वही है। मुझे गले लगा। शहजादा कुछ पल के लिए डगमगाया, मगर फिर उसने बाज की आंखों में देखा। जफर ने सिर हिलाया। नहीं, माफ कीजिए, आप मेरे भाई नहीं हैं। शहजादा बोला। बूढ़ा आदमी हंस पड़ा और उसकी परछाई में से एक साया निकला जो उसके डर का अक्स था। शहजादा अब समझ चुका था, यह शहर लम्हों की शक्ल में उसकी मोहब्बत, उसका सब्र और उसकी नीयत को आज जमाएगा। अंत में एक चौक पर उसने गुलनार को देखा। वही आंख, वही मुस्कान। कमर, मैं थक चुकी हूं, तेरे बिना मर जाऊंगी, उसने कहा। शहजादा उसकी ओर बढ़ा, मगर तभी उसके हाथ से मोती सिद का गिर पड़ा और जमीन से टकराया। और जैसे ही वो टूटा, सामने की गुलनार की शक्ल किसी और में बदल गई। वह थी तलबी की परछाई, वो मोहब्बत जो सच्ची नहीं, सिर्फ जरूरत बनकर आई हो। शहजादा पीछे हटा और बोला, गुलनार सिर्फ मोहब्बत में होती है, जरूरत के लिबास में नहीं। तभी शहर ठहर गया। एक दरवाजा सामने खुला, जिस पर लिखा था, सच्चे वक़्त की पहचान तुझ में आ चुकी है। जफर ने फुसफुसाकर कहा, अब तू उस शहर की ओर बढ़ेगा जहां सिर्फ मोहब्बत बचती है और जुदाई हर मोड़ पर तैयार खड़ी होती है। शहर जुदाई की सरहद पर पहुंचते ही हवाओं में एक अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। पेड़ों की शाखें सूनी थीं, पर उनकी छाया बहुत कुछ कह रही थी। जैसे ही शहजादा कमरुद्दीन ने पहला कदम उस जमीन पर रखा, उसकी सांसें बोझिल हो गईं। यहां वक़्त रुकता नहीं, मगर मोहब्बत ठहर जाती है और फिर खो जाती है। हर गली में एक साया था, किसी बिछड़े हुए का, किसी अधूरी दुआ का, किसी टूटी हुई उम्मीद का। पहली गली में एक लड़का बैठा था, जिसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके सामने एक टूटी हुई अंगूठी पड़ी थी। ये अंगूठी मेरी मंगेतर की थी, उसने धीमी आवाज में कहा। मैंने वादा किया था लौटूंगा, मगर देर हो गई। अब हर रोज यहां बैठता हूं, शायद वो पल लौट आए। शहजादे का दिल कांप उठा। उसने उस लड़के की ओर देखा और आगे बढ़ गया। दूसरी गली में एक शहनाई बज रही थी, मगर बिना किसी दूल्हा दुल्हन के। वहां सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसने कहा, ये मेरे बेटे की शादी की धुन है, जो कभी पूरी ना हो सकी। दुल्हन चली गई, मगर मैं अब भी ये सुर नहीं छोड़ता। शहर जुदाई हर उस शख्स से भरा था, जिसने मोहब्बत को महसूस तो किया, मगर खो भी दिया। एक मोड़ पर पहुंचकर शहजादा अचानक रुक गया। सामने गुलनार खड़ी थी, सिर्फ परछाई में। क्या तू अब भी मुझे चाहता है, जब मैं तुझसे इतनी दूर हूं? उसकी आवाज धीमी और टूटती हुई थी। शहजादा कुछ कहने ही वाला था कि जफर ने उसके कंधे पर चोंच से हल्की सी चोट की। ये मोहब्बत की परछाई है, हकीकत नहीं। अगर तू यहीं रुक गया तो हमेशा यहीं रह जाएगा, गुलनार से दूर। शहजादे की आंखें भर आईं, मगर उसने सिर झुका लिया और आगे बढ़ गया। पीछे से हवा में वही आवाज गूंजी, जो मोहब्बत से जुदा हो गया, वो खुद से भी जुदा हो जाता है। जुदाई की गलियों से गुजरकर अब शहजादा पहुंचेगा एक ऐसे मकाम पर, जहां उसे अपना सबसे कठिन फैसला लेना होगा। क्या वह मोहब्बत के लिए अपनी पहचान तक छोड़ने को तैयार है? धुंध से घिरा एक मैदान, जहां जमीन और आसमान के बीच कोई फासला नहीं दिखता था। यही था मैदान ए तस्लीम, यानी वह जगह जहां हर मुसाफिर को अपना सबसे बड़ा सच कबूल करना होता था। शहजादा कमरुद्दीन यहां तक थक कर पहुंचा था। उसकी आंखों में नींद की परछाइयां थीं, पैरों में छाले, मगर दिल में अब भी गुलनार की मोहब्बत धड़क रही थी। मैदान के बीचों बीच एक पुरानी झील थी, जो बिल्कुल शांत थी।
जफर ने उसके कान में कहा, इस झील में झांक और बता, तू कौन है? शहजादा झील के पास बैठा और जैसे ही उसमें झांका उसका अक्स बदलने लगा। पहले वह छोटा भाई था, फिर एक बहादुर सिपाही, फिर एक रूह और फिर एक दरवेश। एक सवाल गूंजा, अगर मोहब्बत तुझसे कहे कि अपनी पहचान छोड़ दे तो क्या तू छोड़ देगा? शहजादा कुछ पल खामोश रहा, फिर झील की ओर देखकर बोला, अगर मेरी पहचान में ही मोहब्बत नहीं तो फिर वो पहचान किस काम की? तभी पानी हिलने लगा और एक सफेद दरवाजा झील के बीच उभरा। झील ने धीरे धीरे अपने आप को पीछे खींच लिया, जैसे रास्ता दे रही हो। दरवाजे के पास पहुंचते ही जफर ने एक आखिरी बार पूछा, ये रात तेरे नाम को मिटा देगी। तेरा ताज, तेरा इलाका, तेरी शिनाख्त, सब कुछ पीछे छूट जाएगा। क्या तू अब भी जाना चाहता है? शहजादे ने दरवाजे को खोला और कहा, अगर गुलनार मेरी मोहब्बत में है तो वो हर नाम से मुझे पहचानेगी। मैं कमरुद्दीन न सही, उसका आशिक तो हूं और वही काफी है। दरवाजा खुला और एक नई दुनिया सामने थी। सुनहरी रेत, लाल आसमान और दूर से आती किसी की सिसकती हुई पुकार। सुनहरी रेत पर पहला कदम रखते ही शहजादा एक अजीब सी गर्मी में घिर गया। यह थी वादी-ए-आजमाइश, जहां रूह और जिस्म दोनों की कड़ी परीक्षा ली जाती थी। यहां हर मुसाफिर से उसकी मोहब्बत की आखिरी कीमत वसूली जाती थी। रेत तप रही थी, सूरज सिर के ऊपर तलवार की तरह चमक रहा था। आसमान से कोई साया नहीं, पेड़ों की छाया तक नहीं। झपर भी थक चुका था, लेकिन अब पीछे लौटने का कोई रास्ता न था। अचानक रेत से एक कदावर औरत निकली, चेहरे पर नकाब, हाथ में एक सोने का तराजू। कमरुद्दीन, उसने गंभीर आवाज में कहा, तेरी मोहब्बत का वजन तोलने आई हूं। बता, तू क्या दे सकता है उसके बदले? शहजादा बोला, मैं अपनी जान दे सकता हूं, मगर मोहब्बत से मुंह नहीं मोड़ सकता। औरत ने तराजू में एक तरफ शहजादे की तस्वीर रखी, दूसरी ओर एक सुनहरी दिल की आकृति। अब अपना सबसे अजीज जज्बा इसमें डाल, जो सबसे ज्यादा तेरे करीब हो। शहजादा कुछ पल सोचता रहा, फिर अपनी मुट्ठी भींची और उसमें से एक रोशनी निकाली। याद, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, गुलनार की याद। जैसे ही उसने रोशनी तराजू में रखी, दूसरी ओर रखा दिल ऊपर उठ गया। औरत ने सिर झुकाया, तू पास हो गया, मगर अभी और रास्ते बाकी हैं। रेत में से एक रास्ता खुला जो सीधा एक जलते हुए जंगल की ओर जाता था। जफर ने चुपचाप कहा, अब हम उस जंगल में कदम रखेंगे जहां आग सिर्फ जिस्म नहीं, मोहब्बत को भी जला देती है। शहजादा तैयार था, मोहब्बत के लिए वो किसी भी आग से गुजरने को तैयार था। शहजादा कमरुद्दीन अब दाखिल हो चुका था जंगल आतिश में, एक ऐसा जंगल जहां दरख्तों की शाखें अंगारों से बनी थीं, पत्तियां जलती हुई लौ में बदल चुकी थीं और जमीन पर कदम रखते ही जूते भी पिघलने लगते थे। हवा में राख थी और हर सांस जैसे आग का घूंट हो। जफर ने अपने पर फड़फड़ाए, यहां से जिंदा निकलना हर किसी के बस की बात नहीं, मगर मोहब्बत वालों का दिल पत्थर नहीं, आग में भी धड़कता है। शहजादा धीरे धीरे बढ़ा, हर कदम उसके हौसले को तपा रहा था। तभी एक दरख्त के नीचे उसे एक नजारा दिखा, एक और शहजादा जो अपने घुटनों पर बैठा कांप रहा था। उसके हाथ झुलस चुके थे और आंखों में आंसू थे। मैं भी अपनी महबूबा के लिए यहां तक आया था, उसने कांपती आवाज में कहा, मगर जब आग ने मेरी शान छीन ली, मेरी तलवार जल गई, मेरा रुतबा राख हो गया, तब मैं टूट गया। क्या तुझ में इतनी ताकत है कि तू इस आग से अपनी मोहब्बत को बचा सके? शहजादा कमरुद्दीन उसकी ओर झुका, अपनी पानी की छोटी सी मश्क से उसकी हथेली पर बूंद टपकाई और बोला, मुझे ताज नहीं चाहिए, ना तलवार। अगर गुलनार की आंखें एक बार मुझे देख लें तो ये आग भी जन्नत बन जाएगी। जंगल कांप गया, एक भारी सी चीख हवा में गूंजी, अगर तू सच्चा है तो इस आग से मोहब्बत को बचाकर निकाल ला। अचानक सामने की झाड़ियों में एक परछाई उभरी, गुलनार की। वह बेहोश थी, आग की लपटों में घिरी हुई। शहजादा बिना कुछ सोचे दौड़ पड़ा। उसका लिबास जलने लगा, हाथ झुलसने लगे, मगर उसने गुलनार को अपनी बाहों में भर लिया और तेजी से उस जलते जंगल से बाहर निकल आया। जफर ने देखा, शहजादा अब पूरी तरह झुलस चुका था, मगर उसकी आंखों में एक चमक थी, मोहब्बत की, फतेह की।
गुलनार ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और पहली बार उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। कमर, तू आ गया। जंगल आतिश से निकलने के बाद चारों ओर खामोशी बिखरी थी। शहजादा कमरुद्दीन और गुलनार एक बंजर मैदान में थे। झफर आसमान में उड़ रहा था, मगर उसकी आंखें अब बहुत ज्यादा गंभीर थीं। यह थी सरजमीन हकीकत, जहां हर मोहब्बत को अपने अतीत से सामना करना होता है। गुलनार धीरे धीरे उठी। उसने पहली बार कमरुद्दीन की ओर लंबी नजर से देखा। उसकी आंखों में मोहब्बत थी, मगर साथ ही एक भारी सन्नाटा भी। कमर, गुलनार ने कहा, क्या तुझे अब भी यकीन है कि तू मुझे समझता है? शहजादा कुछ नहीं बोला। उसकी खामोशी ही उसका जवाब थी। तभी मैदान के बीचों बीच जमीन फटी और वहां से एक पुराना आईना निकल आया। आईने के ऊपर लिखा था, तू जिसको चाहता है पहले उसे देख, मगर अपनी नजरों से नहीं, उसके नजरों से। जफर फौरन नीचे आ गया और बोला, यह आईना तेरे अंदर की परछाइयां दिखाएगा और तेरे इश्क की सच्चाई। शहजादा आईने के सामने खड़ा हुआ, मगर जो उसमें नजर आया वो उसकी अपनी सूरत नहीं थी, बल्कि गुलनार की आंखों से दिखता हुआ उसका अक्स था। उस अक्स में एक नादान, जिद्दी और कभी कभी खुदगर्ज इंसान दिखाई दे रहा था, जिसने शिकार के लिए जंगल चुना, भाई की बात नहीं मानी और सिर्फ अपनी चाहत को अहम समझा। शहजादा कांप गया। उसने पहली बार खुद को गुलनार की निगाह से देखा। मुझे माफ कर दो, उसने कहा। मैंने हमेशा खुद को सही समझा, मगर तेरे दिल की गहराई को कभी पढ़ा ही नहीं। गुलनार की आंखें नम हो गईं। अब जब तूने खुद को मेरे नजरों से देख लिया, तो शायद तू अब मुझे पा भी सके। मगर मोहब्बत सिर्फ आग और आंसू से नहीं मिलती, उसमें समझ, सब्र और कुर्बानी भी चाहिए। मैदान की रेत उड़ने लगी। आईना धीरे धीरे मिट्टी में समा गया। एक नई राह खुली। अब शहजादे को वहां जाना था, जहां गुलनार की सबसे बड़ी शर्त उसका इंतजार कर रही थी। अब वह घड़ी आ चुकी थी जब शहजादा कमरुद्दीन को गुलनार की सबसे पहली और सबसे कठिन शर्त का सामना करना था। सामने एक पत्थरों से बना विशाल कैला था, जिसके ऊपर एक नज्म खुदी हुई थी, अगर तुझे मेरी मोहब्बत चाहिए तो अपनी सबसे अजीज चीज कुर्बान कर, मगर ध्यान रखना, जो खो जाएगा वो फिर कभी नहीं लौटेगा। गुलनार की आवाज हवाओं में गूंजी। कमर, मेरी पहली शर्त है, कुर्बानी खास। तू जिस चीज से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है उसे मुझे दे। शहजादा कुछ पल के लिए ठहर गया। उसकी नजर जफर पर गई, उसका वफादार, बोलने वाला बाज, जिसने सफर के हर मोड़ पर उसका साथ निभाया था, जान बचाई थी, सलाह दी थी और उस वक्त भी उसके कंधे पर बैठा था। जफर की आंखों में सब कुछ साफ था। मैं समझ गया, उसने नरमी से कहा। तेरे लिए यह सफर मेरा आखिरी सफर है। नहीं, शहजादा चीखा, तू मेरा दोस्त है, मेरा हमराज, मैं तुझे कैसे खो सकता हूं? मगर गुलनार की शर्त अटल थी। जफर ने खुद अपने पंख फैलाए और आसमान की ओर देखा। शहजादे, मोहब्बत में अगर कोई चीज बीच में आ जाए तो उसे हटा देना ही सच्ची मोहब्बत होती है, और मुझे फख्र है कि मैं तेरी मोहब्बत की राह में कुर्बान हो रहा हूं। शहजादा कांपते हाथों से जफर को उठाकर किले के दरवाजे पर रखाया। जैसे ही जफर ने अपनी आंखें बंद कीं, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर से तेज रोशनी निकली और एक औरत की आवाज आई। पहली शर्त पूरी हुई, मगर आगे राह और भी मुश्किल है। शहजादा चुपचाप रो पड़ा, लेकिन वह जानता था कि अब पीछे नहीं मुड़ना है। शहजादा कमरुद्दीन का चेहरा थकान से ढका हुआ था और आंखों में जफर की जुदाई का गम तैर रहा था। किले का दरवाजा खुलते ही सामने एक लंबा रास्ता नजर आया, काले पत्थरों से बना, जिसके दोनों ओर जलते हुए मशालों की कतारें थीं। ये रास्ता गुजारगाह ए सिद्का कहलाता था, वफादारी और सच्चाई की राह। कमरुद्दीन ने धीमे कदमों से चलना शुरू किया। उसकी आंखें बार बार पीछे मुड़ जातीं, जहां उसने जफर को खो दिया था। उस बाज की चहचहाहट, उसकी अक्लमंदी और दोस्ती का एहसास अब हर कदम पर और भी तीखा हो रहा था। मगर मोहब्बत की राह में उसने जो कसम खाई थी, वह उसे मजबूती देती रही। चलते चलते वह एक विशाल हॉल में पहुंचा। यह हॉल एक रहस्यमयी गुफा जैसा था, जिसकी छत पर लटकते क्रिस्टल और दीवारों पर उभरे नक्शे किसी पुरानी किताब की तरह लग रहे थे। तभी एक साया उसके सामने उभरा।
एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसका चेहरा छुपा हुआ था और हाथ में एक चमकदार छड़ी थी। कमरुद्दीन, उस शख्स ने कहा, गुलनार की दूसरी शर्त तुझसे पूछी जाएगी, मगर जवाब तुझे अपने दिल से नहीं, अपनी रूह से देना होगा। क्या शर्त है? शहजादा बोला, अपनी आवाज में मजबूती लाते हुए। शर्त है हकीकत का सामना। तू अब 3 दरवाजों के सामने खड़ा होगा। हर दरवाजे के पीछे तेरा एक भूत छिपा है, तेरी गलतियां, तेरा डर और तेरा झूठ। तुझे हर दरवाजे से गुजरकर खुद को साबित करना होगा कि तू वाकई गुलनार के काबिल है। 3 दरवाजे एक एक करके खुलने लगे। पहला दरवाजा गलतियों का। जैसे ही शहजादा अंदर गया, उसने वहां अपने बचपन के वो लम्हे देखे जब उसने अपने छोटे भाई की खिलौनों को तोड़ा, जब उसने पिता की बात को नजरअंदाज किया और जब उसने पहली बार शिकार के लिए जंगल में जाने की जिद की थी। हर एक दृश्य उसकी आत्मा को चीरता जा रहा था। क्या तू इन गलतियों को दोहराएगा? एक आवाज गूंजी। नहीं, शहजादा बोला, मैंने सीखा है और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। दूसरा दरवाजा डर का। यहां हर कोना धुंध से भरा था। उसकी मां की मौत, पिता की बीमारी, अकेलापन, जफर की मौत, सब उसे डराने लगे। मगर कमर ने अपनी आंखें बंद कीं और कहा, डर से नहीं, मोहब्बत से जीना है। मैं तुझसे डरता नहीं। अंत में तीसरा दरवाजा झूठ का। यहां उसे अपने ही चेहरे का दूसरा रूप नजर आया, घमंडी, झूठा, लालची। वह रूप बोला, तू सिर्फ जीतना चाहता है, गुलनार को नहीं। तू मोहब्बत के लायक नहीं। कमर ने अपने दिल पर हाथ रखा और कहा, शायद कभी मैं वैसा था, मगर आज नहीं। आज मैं सिर्फ गुलनार की खुशी चाहता हूं, चाहे वो मुझे मिले या नहीं। तीनों दरवाजे पिघल गए और हॉल में उजाला हो गया। साया फिर प्रकट हुआ और बोला, तू पास हो गया, मगर आगे आखिरी 3 शर्तें हैं जिनमें तेरी रूह को जलाया जाएगा। क्या तू तैयार है? कमरुद्दीन ने सिर झुकाया। मैं गुलनार से मोहब्बत करता हूं, हर आग के पार तक। शहजादा कमरुद्दीन अब उस हॉल से बाहर निकल चुका था जहां उसने अपनी गलतियों, अपने डर और अपने झूठ का सामना किया था। अब सामने एक पत्थर की पगडंडी थी जो एक ऊंचे टीले की ओर जाती थी। उस टीले के शीर्ष पर एक नक्काशीदार दरवाजा था जिस पर उर्दू में लिखा था, दरवाजा ए सब्र, सब्र का दरवाजा। जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, धरती कांपी, आसमान पर बादल घिर आए और दूर कहीं बिजली चमकी। अचानक एक औरत की आवाज गूंजी, मगर वह गुलनार की नहीं थी। यह आवाज ठंडी मगर तेज थी। कमरुद्दीन, तेरी अगली शर्त, इम्तिहान ए सब्र, अब शुरू होती है। शहजादा ठिठक गया, मगर उसने एक लंबी सांस ली और चलना शुरू किया। इस बार जफर जैसा दोस्त भी नहीं था और कोई मददगार साया भी नहीं। रास्ता उबड़-खाबड़ था, पैर कांप रहे थे, धूप सिर पर थी और चारों ओर सूखा मैदान। न पानी, न छाया और न ही कोई आवाज। हर कदम पर ऐसा लगता जैसे कोई उसके सब्र की डोरी खींच रहा हो। मगर वह चलता गया। कुछ दूरी पर उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो कांपते हाथों से पानी की मश्क लिए खड़ा था। मुझे प्यास लगी है, ए मुसाफिर, उसने कहा। कमरुद्दीन खुद प्यास से बेहाल था, होंठ सूख चुके थे और उसके पास सिर्फ एक कटोरी पानी था जो उसने बड़ी मुश्किल से पास के एक गड्ढे से भरा था। वह रुक गया, पानी को देखा, फिर उस बूढ़े की आंखों में झांका। वह बिना एक लफ्ज कहे वह कटोरी बूढ़े को दे आया। बूढ़े ने पानी पीकर मुस्कुराया और अचानक एक चमकदार रोशनी में बदल गया। उसकी आवाज गूंजी, सब्र करने वाला वही होता है जो दूसरों की प्यास बुझाकर खुद जलने को तैयार हो। तू इम्तिहान में कामयाब हुआ। जैसे ही वह आगे बढ़ा, अजीब व गरीब परिंदे उसके सामने उड़ने लगे। एक परिंदा झपट्टा मारता तो दूसरा कानों में फुसफुसाता, तेरी मोहब्बत झूठी है। गुलनार अब तेरा इंतजार नहीं कर रही, वह किसी और की हो चुकी है। कमर के दिल में चुभन हुई, मगर उसने आंखें बंद कीं और मन ही मन कहा, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो मुझे शक नहीं होगा। अगर वह मेरी नहीं रही तो भी मेरी मोहब्बत कम नहीं होगी। तभी सारी आवाजें शांत हो गईं। दरवाजा ए सब्र अब पूरी तरह से खुल चुका था। अंदर एक चांदी का कमरा था और उसके बीचों बीच एक किताब रखी थी, सिफर ए इश्क, मोहब्बत की यात्रा। किताब की पहली पंक्ति में लिखा था, अब तेरी मोहब्बत को आग से गुजारा जाएगा। आग जो न जला सके वही सच्ची मोहब्बत है। कमर ने अपनी आंखें बंद कीं और उस किताब को छूते ही
कमरा लपटों में बदल गया, मगर न वह जला न किताब। वह मुस्कुराया। अब वह तैयार था। कमरुद्दीन ने जैसे ही सिफरे इश्क को आग की लपटों के बीच से सही सलामत बाहर निकाला, सामने एक दरवाजा खुला। इस बार कोई सादा दरवाजा नहीं था, बल्कि सुनहरी नक्काशी से सजा एक आलीशान दरवाजा, जिसकी हर रेखा में गुलनार का अक्स झलकता था। यह था दरवाज़ा-ए-मोहब्बत। कमरुद्दीन के कदम रुके। एक पल के लिए उसने सोचा कि क्या वाकई अब वह गुलनार के करीब पहुंचने वाला है? क्या वह सारी शर्तें पूरी कर चुका? लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा छूने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप खुल गया और उसकी आंखों के सामने एक नजारा आया जिसने उसे अंदर तक झकोर दिया। सामने एक बगीचा था, हरियाली से भरा, फूलों से महकता और हवा में गुलनार की खुशबू बसी हुई। उस बगीचे के बीचों बीच गुलनार खड़ी थी, अपने असल रूप में, बिना किसी तिलिस्म या जादू के। वह सफेद लिबास में थी, बाल खुले हुए और आंखें नम। कमर ने जैसे ही उसे देखा, वह दौड़ पड़ा, मगर कुछ ही कदमों के बाद वह ठिठक गया। गुलनार की आंखों में अजनबीपन था, एक ठंडक, एक दूरी। कमर। गुलनार ने पहली बार उसके नाम को सुकून से पुकारा। तू अब तक बहुत कुछ सह चुका है, तुझे मैंने हर दर्द में आजमाया, मगर अब मेरी आखिरी शर्त है, इख्तियारे इश्क। तू आजाद है, अब तू तय करेगा, क्या तुझे मेरा हाथ चाहिए या तू इस बगीचे से लौटकर अपने भाई के पास जाना चाहता है? कमर का दिल कांप उठा। इतनी दूरियां तय करने के बाद ऐसे मोड़ पर यह सवाल। गुलनार, वह बमुश्किल बोला, तू मेरा मकसद है, मगर तेरा सवाल मुझे फिर से तोड़ रहा है। क्या तू मुझसे सिर्फ इम्तिहान लेती रही? गुलनार कुछ पल चुप रही, फिर बोली, कमर, जो सच्ची मोहब्बत करता है वह कभी किसी को बांध कर नहीं रखता। अगर तू अब भी मुझे चाहे, बिना किसी शर्त के, तो मैं तुझसे कबूल करूंगी, मगर अगर तू वापस जाना चाहे, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। कमर के दिल में हलचल मच गई। जफर की कुर्बानी, जंगल की भटकने, सब आंखों के सामने घूम गईं, मगर तभी उसे अपने बड़े भाई का चेहरा याद आया। वो भाई जिसने उसे हमेशा बचाया, जिसे वह छोड़ आया था। कमर ने सिर झुकाया। मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं गुलनार, मगर अगर मेरा भाई मेरी राह देख रहा है, अगर उसे मेरी जरूरत है, तो मेरा फर्ज है कि मैं पहले उसके पास जाऊं। गुलनार मुस्कुराई। उसकी आंखों में पहली बार नरमी झलक रही थी। यही मेरी आखिरी शर्त थी कमर, तू पास हो गया। मोहब्बत को आजाद करना सबसे बड़ी मोहब्बत होती है। बगीचा चमकने लगा। गुलनार उसके करीब आई और अपना हाथ उसके हाथ में रखकर बोली, अब तू मेरा है, हमेशा के लिए। और आसमान से एक नूर बरसा, जैसे मोहब्बत ने अपनी मंजिल पाली हो। शहजादा कमरुद्दीन और शहजादी गुलनार अब साथ साथ थे, मगर कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। तिलिस्मी महल का हर हिस्सा अब उनके लिए खुल चुका था, पर अभी एक दरवाजा बाकी था, महल के सबसे अंदरूनी हिस्से में, जहां कोई सदियों से कैद था। गुलनार ने कमर का हाथ थामा और कहा, कमर, तूने मेरी सारी शर्तें पूरी की, लेकिन मैं तुझे एक राज बताना चाहती हूं। इस महल में एक और रूह है जिसे मैं कभी आजाद नहीं कर पाई। कमर ने हैरानी से पूछा, कौन? गुलनार की आंखों में उदासी तैर गई। मेरी छोटी बहन शहजादी जरीन। कमर ने कुछ कहने से पहले ही देखा, महल के पीछे एक संकरी सुरंग खुली, जिससे ठंडी हवा और अजीब सी सिसकियां बाहर आ रही थीं। दोनों सुरंग में उतरने लगे। जफरबाज भी अब लौट आया था और उनके साथ साथ उड़ रहा था। सुरंग के अंदर गाढ़ा अंधेरा था। ज्यों-ज्यों वे भीतर बढ़ते गए, कमर को महसूस हुआ कि जैसे दीवारें किसी अजनबी दर्द की गवाही दे रही हों। हर तरफ परछाइयां थीं और एक अजीब सरसराहट हवा में तैर रही थी। अचानक उनके सामने एक झीनी सी परछाई उभरी, एक नौजवान लड़की जिसकी आंखें शहजादी गुलनार से हूबहू मिलती थीं, लेकिन उनमें मोहब्बत की जगह नफरत जल रही थी। गुलनार, वह सिसकती हुई बोली, तू फिर किसी शहजादे को ले आई है मेरे पास? क्या तुझे चैन नहीं आता जब तक तू किसी को मेरे सामने कुर्बान ना कर दे? कमर चौंक गया। गुलनार ने झुककर कहा, जरीन, ये वैसा नहीं है। ये वो शहजादा है जिसने मोहब्बत की हर परीक्षा पास की है। ये तुझे आज़ादी दिला सकता है। जरीन की आंखों में आंसू थे, मगर लहजा सख्त था। मुझे आज़ादी नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए।
मुझे उस दिन का बदला चाहिए जब तूने मुझे इस सुरंग में कैद किया, क्योंकि मेरी मोहब्बत तुझसे बेहतर थी। कमर अब तक सारा माजरा समझ चुका था। शहजादी गुलनार की सबसे बड़ी कमजोरी और रहस्य यही था, उसकी छोटी बहन, जिसकी रूह इस महल में कैद थी। और अब कमरुद्दीन की आखिरी चुनौती यही थी, एक टूटे हुए दिल की बहन को मोहब्बत से भर देना। गुलनार पीछे हट गई और कमर आगे बढ़ा। उसने जरीन की तरफ देखा और कहा, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं। अगर तेरी मोहब्बत सच्ची थी तो तुझे सब्र करना चाहिए था। नफरत तुझे आजाद नहीं करेगी, मोहब्बत करेगी। जरीन की परछाई कांपने लगी। जैसे ही कमर ने अपने हाथ आगे बढ़ाए, पूरी सुरंग सुनहरी रोशनी से भर गई। जरीन की रूह अब धीरे धीरे हल्की होती जा रही थी। उसकी आंखों में पहली बार सुकून था। कमर, तू सचमुच काबिल है। मेरी बहन अब तुझसे मोहब्बत कर सकती है, बेझिझक। और जरीन की रूह एक चमक में बदलकर हवा में घुल गई। गुलनार की आंखों में आंसू थे, पछतावे के, राहत के और मोहब्बत के। कमर ने उसके आंसू पोंछे और कहा, अब चलो, हमारा सफर पूरा हुआ, अब मोहब्बत की शुरुआत है। महल के तिलिस्मी रहस्य अब समाप्त हो चुके थे। कमरुद्दीन और गुलनार दोनों एक दूसरे के नजदीक आ चुके थे, मगर अभी तक यह सफर मुकम्मल न था। एक आखिरी रस्म बाकी थी, जो इस महल के सबसे पुराने दस्तूर का हिस्सा थी। रस्म-ए-इज़्दिवाज महबूब, यानी उस वक्त तक कोई भी शहजादी इस तिलिस्मी महल से बाहर नहीं जा सकती थी जब तक चांदनी की गवाही में निकाह न हो जाए। गुलनार ने कमर को यह रस्म बताई तो उसके चेहरे पर एक गहराई सी छा गई। क्या तू तैयार है कमर? गुलनार ने धीमे से पूछा। ये आखिरी बंधन है जो मोहब्बत को मुकम्मल करता है, मगर इसमें एक और शर्त है। कमर ने हौले से उसका हाथ थामा। अब तक मैंने हर शर्त सिर्फ इसलिए पूरी की ताकि मैं तुझे पा सकूं। आखिरी हो या पहली, हर कदम मेरे दिल से जुड़ा है। गुलनार ने धीमे से आंखें झुका लीं और बोली, इस रस्म के लिए तुझे अपनी पहचान मिटानी होगी। महल की परंपरा है कि जो भी शहजादा शहजादी से निकाह करता है, वो अब एक आम इंसान बन जाता है, ताकि मोहब्बत और हुकूमत में फर्क किया जा सके। कमर चौंक गया। मतलब, मैं कभी अपने मुल्क लौट नहीं सकूंगा? नहीं, गुलनार बोली। अगर तू ये रस्म पूरी करता है तो तिलिस्म के बाहर तेरा नाम, तेरा अतीत सब मिट जाएगा। तुझे नया नाम मिलेगा, नई जिंदगी, सिर्फ मेरी मोहब्बत के साथ। कमर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उस पल उसे अपने बड़े भाई का चेहरा याद आया, जिसने बादशाह के वक्त वादा लिया था, छोटे भाई का ख्याल रखना। उसे झपर का चेहरा भी याद आया, जो हर सफर में साथ रहा। और फिर गुलनार की आंखों में छुपी मोहब्बत। कमर ने आसमान की तरफ देखा। रात का चांद पूरा था और हवाओं में एक सुकून था। अगर मुझे अपनी पहचान मिटाकर तुझे पाना है तो मैं हर नाम छोड़ने को तैयार हूं, क्योंकि नाम से बड़ी चीज मोहब्बत होती है। गुलनार की आंखों से एक आंसू टपक पड़ा। और फिर उस पहाड़ी बगीचे में चांदनी के बीच, महल की सबसे ऊंची छत पर, दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखते हुए निकाह किया। मुल्क के दूर दराज हिस्से में कोई आवाज नहीं पहुंची, सिर्फ तिलिस्म के फूलों ने गवाही दी और मोहब्बत ने आखिरी शर्त भी पूरी कर ली। जफरबाज ऊंचाई से नीचे उतरा और बोला, अब तेरा नाम कमर नहीं, तू अब दिलावर है, वो शहजादा जिसने मोहब्बत को हराया नहीं, अपना लिया। शहजादा कमरुद्दीन अब दिलावर बन चुका था। तिलिस्मी महल में चांदनी की गवाही में निकाह हो चुका था और मोहब्बत ने अपना असली रूप पा लिया था। मगर दूर कहीं एक और कहानी करवटें बदल रही थी। बड़े भाई शहजादा फरमान का सफर। फरमान अब कई महीनों से अपने छोटे भाई की तलाश में था। वह हर जंगल, हर दरगाह, हर कबीले में गया, मगर कहीं भी कमर का पता न मिला। उसके साथ अब सिर्फ उसका बहादुर बाज शमशीर था, जो हमेशा उसके कंधे पर बैठा रहता और रास्तों का पता बताता। एक रोज एक सूफी बाबा की झोपड़ी में उसे एक पुराना नक्शा मिला, जिसमें किसी तिलिस्मी महल का जिक्र था। बाबा ने बताया, ये महल आम आंखों से नहीं देखा जा सकता। वहां वो ही जाता है जो सच्चा रिश्ता निभाने आया हो, लेकिन वहां से लौटने वाला कोई नहीं होता। फरमान की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। अगर मेरा भाई वहां है तो मैं जरूर जाऊंगा।
अगर उसकी मोहब्बत मुकम्मल हुई है तो मैं उसका साया भी नहीं बनूंगा, लेकिन अगर वह किसी तिलिस्म में कैद है तो मैं उसका दरवाजा तोड़ दूंगा। बाबा ने मुस्कुराकर एक दुआ दी। तू बड़ा भाई है, तुझे मोहब्बत की इज्जत करनी आती है। और फिर शहजादा फरमान ने शमशीर के साथ सफर शुरू किया। रास्ते में उसे कई चमत्कार देखने को मिले। कभी झील में उल्टा चांद, कभी रेत में डूबते सूरज की परछाई। एक जगह उसने एक पत्थर की मूर्ति को रोते देखा, जिसने उसे बताया, अगर तू तिलिस्मी महल की तरफ जा रहा है तो अपना दिल हल्का कर ले। वहां तेरे सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन शायद तेरा भाई नहीं। फरमान फिर भी न रुका। दिन और रात बदलते रहे। आखिरकार एक पहाड़ की चोटी पर वह पहुंचा, जहां सिर्फ बादल और खामोशी थी। वहीं दूर उसे एक सुनहरा महल दिखा, जिसे कोई और नहीं देख सकता था। शमशीर ने चोंच से जमीन खुरची और बोला, हम पास आ गए हैं मेरे मालिक, लेकिन यहां से आगे बढ़ने के लिए सिर्फ तलवार नहीं, मोहब्बत चाहिए। फरमान की आंखों में आंसू थे। अगर मेरा भाई अब भी मेरी याद में है तो ये दरवाजा खुल जाएगा। उसने जैसे ही पहला कदम बढ़ाया, तिलिस्मी महल की हवाओं ने उसे महसूस किया। अंदर से गुलनार और दिलावर, कमर, दोनों अचानक चौंक उठे। महल कांपने लगा था। गुलनार ने कहा, कोई आ रहा है जिसकी मोहब्बत खून से नहीं, रूह से जुड़ी है। दिलावर ने धीरे से कहा, मेरा भाई। तिलिस्मी महल की हवाओं में अब एक नई सरसराहट थी। महल के फूलों ने जैसे किसी पुराने रिश्ते की आहट महसूस की। फर्श के नीचे से झीनी सी रोशनी उठी और गुलनार के चेहरे पर एक डर और उम्मीद का मिला-जुला रंग आ गया। दिलावर, कमर ने बाहर की ओर देखा। ये वही है, मेरा भाई फरमान। गुलनार ने धीरे से कहा, अगर वो यहां तक पहुंच गया है तो ये साबित करता है कि उसका दिल मोहब्बत से भरा है। मगर अब ये महल उसकी परीक्षा लेगा। उधर महल के दरवाजे पर फरमान खड़ा था। शमशीर बाज ने अपने पर फड़फड़ाए और दरवाजे की ओर इशारा किया। मालिक, अब बोलिए दिल से, नहीं तो ये दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। फरमान ने आंखें बंद की और कहा, ए तिलिस्मी महल, अगर मेरा भाई जिंदा है, अगर उसके दिल में अब भी मेरे लिए मोहब्बत है, तो मुझे रास्ता दे। जैसे ही यह लफ्ज उसके होंठों से निकले, महल की दीवारों से एक रूहानी रोशनी फूटी। दरवाजा धीरे धीरे खुला और फरमान भीतर दाखिल हो गया। अंदर हर चीज चांदी की तरह चमक रही थी। रंगीन शीशों में सूरज की किरणें पड़ती तो हजारों रंगों की बारिश होती। फरमान हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। तभी एक विशाल हॉल के बीच में उसे दो साएं दिखे, एक मर्द और एक औरत। जैसे ही वह पास आया, दिलावर ने आगे बढ़कर उसका नाम पुकारा, भाईजान। फरमान वहीं रुक गया। उसकी आंखें भर आईं। कमर, तू जिंदा है। दोनों भाई गले लग गए। समय जैसे थम गया हो। शमशीर बाज ने आसमान में एक चक्कर लगाया और फिर महल की छत से सुनहरी परछाइयां उतरने लगीं। महल की रूहें जो इस मिलन पर गवाह बनना चाहती थीं। गुलनार थोड़ा पीछे खड़ी थी। उसके चेहरे पर राहत थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक हल्की सी घबराहट भी। फरमान ने कमर से पूछा, तू यहां कैसे आया और ये शहजादी कौन है? कमर ने मुस्कुराकर गुलनार की तरफ देखा और कहा, यह मेरी मोहब्बत है। मैंने हर शर्त पूरी की और अब मैं कमर नहीं, सिर्फ दिलावर हूं जो इस महल का हो गया है। फरमान के चेहरे पर सवाल था, तू वापस नहीं आएगा? कमर ने सिर झुका लिया। तेरे लिए मेरा दिल हमेशा वहीं रहेगा, मगर मेरा जिस्म अब इस तिलिस्म का हिस्सा है। फरमान ने उसे गले से लगा लिया। तू खुश है तो मैं भी खुश हूं। तुझसे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुलनार आगे बढ़ी और बोली, शहजादा फरमान, तुम्हारा दिल भी अब इस महल में दर्ज हो चुका है। तुम चाहो तो हम तुम्हारे लिए भी दरवाजा खोल सकते हैं, कोई और शर्त नहीं। मगर फरमान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं शहजादी, मेरा मकसद पूरा हो गया। मेरा भाई सलामत है। अब मुझे अपने मुल्क लौटना है, जहां मुझे उसके नाम की हिफाजत करनी है। कमर ने उसकी ओर देखा। मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। फरमान ने शमशीर को कंधे पर बिठाया और बोला, चलो अब घर चलें, मगर मोहब्बत की जीत का यह किस्सा हमेशा साथ रहेगा। शहजादा फरमान ने तिलिस्मी महल के फर्श पर आखिरी बार कदम रखा और पीछे मुड़कर अपने भाई को देखा। कमर, जो अब दिलावर बन चुका था,
दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन मोहब्बत ने अब किसी को भी कमजोर नहीं छोड़ा था। महल की दीवारों ने भी जैसे इन लम्हों को अपनी रूह में दर्ज कर लिया। फरमान के कदम जैसे जैसे बाहर की ओर बढ़े, महल की चमक फीकी पड़ती गई। दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया और पीछे रह गई एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ मोहब्बत वालों के लिए थी। शमशीर, उसका वफादार बाज, आसमान में ऊंची उड़ान भरता रहा। वो खुश था कि उसका मालिक अब फिर से वो शहजादा बन रहा था जो अपने भाई की याद में सफर पर निकला था और अब मोहब्बत की जीत लेकर लौट रहा था। जब फरमान अपने मुल्क पहुंचा तो पूरा महल उसकी वापसी पर हैरान रह गया। बूढ़ा वजीर आंखें पोंछते हुए बोला, हमने तो समझा था कि आप भी कभी नहीं लौटेंगे। फरमान ने मुस्कुराकर कहा, जिसका रिश्ता दिल से होता है वो कभी अधूरा नहीं रहता। उसने अपनी मां को जाकर गले लगाया, जो रोज उसके लिए दुआ करती रही थी। वह एक एक रिश्ते से फिर से जुड़ा, मगर अब वह पहले जैसा नहीं था। अब वह एक ऐसा शहजादा बन चुका था जिसने मोहब्बत की असल तस्वीर देखी थी। कुछ ही महीनों बाद उसे शाही तख्त सौंपा गया। अब वो बादशाह था, मगर न उसमें घमंड था न गुस्सा। उसका हुक्म अब इंसाफ से भरा होता और उसकी बातें मोहब्बत की मिसालें देती। उसने महल के अंदर एक बाग बनवाया जिसे गुलनार का बाग कहा गया। वहां एक पत्थर की मूर्ति थी, दो भाइयों की, जो मोहब्बत और कुर्बानी की पहचान बन गए थे। शमशीर अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन हर रोज बाग में उड़ता और बाजुओं में झूलता, जैसे फिर से किसी सफर के इंतजार में हो। एक रात जब चांदनी बाग में बिखरी थी, फरमान ने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, तेरी मोहब्बत ने मुझे मुकम्मल कर दिया। कमर, तू तिलिस्म में है, मगर मेरी हर सांस में। उसने एक किताब लिखवाई, तिलिस्मी मोहब्बत का आखिरी सफ़ा, जिसमें उसके और उसके भाई के रिश्ते को अमर कर दिया गया। साल बीतते गए, हवाओं ने कई किस्से कहे, लेकिन एक कहानी अब भी लोगों की जबानों पर थी। शहजादा कमर और शहजादा फरमान की मोहब्बत, कुर्बानी और वफा की कहानी। तिलिस्मी महल अब भी वजूद में था, लेकिन वहां तक पहुंचना अब और भी मुश्किल हो गया था। वो महल अब सिर्फ उन रूहों के लिए खुलता था जिनके दिल मोहब्बत से पाक होते। गुलनार और दिलावर की जिंदगी अब किसी और ही जमीन पर चल रही थी। वहां वक़्त रुक गया था। वहां चांदनी हर रात महकती थी और फूल हर दिन नया रंग लाते। दिलावर अब पूरी तरह उस महल का हिस्सा बन चुका था, लेकिन उसकी यादें बाहर की दुनिया में जिंदा थीं, खासकर फरमान की दुनिया में। फरमान अब एक बुजुर्ग बादशाह था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, मगर आंखों में अब भी वही चमक थी। गुलनार का बाग अब एक इबादतगाह बन चुका था, जहां आशिक लोग दुआ करने आते। बाग के बीच में बनी मूर्ति अब सोने की हो गई थी और उसके नीचे खुदा हुआ था, मोहब्बत दो जिस्मों का नहीं, दो रूहों का वादा होती है। एक दिन की बात है, चांदनी रात थी। फरमान अकेला बाग में बैठा था। शमशीर अब नहीं रहा था, मगर उसकी संतानें अब भी आसमान में उड़ती थीं। अचानक हवा में एक जानी पहचानी खुशबू आई। फरमान ने आंखें बंद कर लीं और सामने एक रोशनी सी जमी पर उतरने लगी। वहां गुलनार और दिलावर खड़े थे, जैसे वक़्त की परतें चीर कर आए हों। गुलनार मुस्कुराई और बोली, वक्त पूरा हो गया है फरमान, अब तुझे सुकून मिलेगा। दिलावर ने हाथ बढ़ाया, भाई अब चलें, वहां जहां कोई तिलिस्म नहीं, बस रूह की रिहाई है। फरमान ने धीरे से सिर हिलाया। वो खड़ा हुआ और अपने भाई का हाथ थाम लिया। अगली सुबह जब महल के लोग आए तो बाग में सिर्फ हवा चल रही थी और फूल झूम रहे थे। फरमान की गद्दी खाली थी, मगर उसकी आंखों की तस्वीर बाग की हर कली में दर्ज हो चुकी थी। और इस तरह तिलिस्मी मोहब्बत का आखिरी सफ़ा मुकम्मल हुआ। एक शहजादा जिसने मोहब्बत पाई, एक जिसने मोहब्बत को निभाया और एक जिसने मोहब्बत को अमर कर दिया। खत्म, मगर हमेशा के लिए जिंदा।